हेलो नमस्ते गुड इवनिंग पटना। तो कैसे हैं हमारे सभी दोस्त। मैं आदित्य राज वेलकम करता हूं सभी लिसनर्स का इन योर वेरी ओन शो युवाणी। फ्रेंड्स, आज हमारे सैटरडे कैफे में होगी ढेर सारी मस्ती, एक खास गेस्ट के साथ, और साथ ही जैसा कि हमारा वादा रहता है आपसे, तो इस एंटरटेनमेंट में तड़का लगेगा कुछ ब्यूटीफुल साउंड ट्रैक्स का। साथियों, कहते हैं जो हम बोल कर बयां नहीं कर सकते उन्हें लिख कर बखूबी व्यक्त किया जा सकता है। जिद, जुनून और कुछ करने का जज्बा हो तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी ही महज 9वीं कक्षा में पढ़ रही नोट्रेडाम की एक स्टूडेंट जिन्होंने एक नॉवेल लिख डाला और बन गई एक लेखिका, और आज वो हमारे बीच हैं। नाम है इनका आद्या चौधरी। तो आद्या, आपका हमारे सैटरडे कैफे में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे आने पे मुझे कितना ज़्यादा प्लेजर हो रहा है, आई कांट एक्सप्लेन दैट। बट मेरा नाम आद्या चौधरी है। मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। ओके, कुछ और भी बातें बताएं अपने बारे में, रूबरू कराएं खुद को हमारी ऑडियंस से। राइट। सो मेरी फर्स्ट फिक्शनल कंटेम्प्ररी थीम बेस्ड नॉवल है जिसका टाइटल है द ओनली एयरेस। और मैं बताना चाहूँगी कि इसका हिंदी में अर्थ होता है एक लौती उत्तराधिकारी। तो इस किताब में 200 पन्ने हैं। इट कंप्राइजेज ऑफ 200 पेजेस। और ये जो किताब है ये एक 13 वर्षीय 13 ईयर ओल्ड गर्ल के में रख कर के बुनी गई है ये कहानी। और ये नंदनी जो है शी इज़ बोर्न इनटू एन अफ्लुएंट ज़मींदार फैमिली। और बिकॉज इनके फैमिली में एक ट्रेंड रहा है कि जो पहला बच्चा जो पैदा होगा दैट विल बी अ मेल। एंड अकॉर्डिंग टू प्रीमोजेनिचर, अगर आप जानते होंगे तो ऐसा फैमिलीज़ में होता है कि जो पहला बेटा होगा वो सब कुछ इनहेरिट करेगा। नाउ ट्विस्ट तब आता है कहानी में जब 11th जनरेशन में नंदिनी की कहानी आती है, जब वो पैदा होती है और वो इकलौती बेटी होती है अपने परिवार में। अब यहाँ से कंस्पिरेसी स्टार्ट होते हैं कि आखिर अब प्रॉपर्टी जाएगी किसके पास, क्योंकि हमारे सोसाइटी में तो कल्चर है नहीं कि बेटियाँ प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगी। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए ये कहानी है। इस कहानी में मिथिलांचल विवाह का भी जिक्र किया गया है, और क्योंकि बिहार जो है अपने इस विवाह इस कल्चर के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है, तो मैंने कोशिश किया है कि मिथिलांचल विवाह के भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स को कहानी में इंक्लूड किया जाए। अच्छा लगा इन चीज़ों के बारे में जानकर हमें। अच्छा, तो ये बताएं कि जब आपने लिखना शुरू किया तो आपके परिवार के लोगों का कैसा रिएक्शन था, उनका कितना सपोर्ट मिला आपको शुरुआत में, और साथ ही आपके स्कूल के टीचर्स, जी हाँ, उनका कैसा रिएक्शन रहा है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मैंने ये कहानी लिखना शुरू कैसे किया। जी। तो पेंडेमिक के टाइम पे, महामारी के टाइम पे, जब 2 साल लॉकडाउन था, उसी टाइम पे मैंने ये कहानी सिर्फ एक कहानी के महज में लिखना शुरू किया। जी। ये मेरा बिल्कुल भी कहीं ध्येय नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं था कि इसको पब्लिश करवाना है। ओके। और इसलिए भी क्योंकि मेरे फैमिली में कहानी लेखन की परंपरा रही है। मेरे पापा खुद बहुत अच्छा कहानी लिखते हैं, कमेंट्री भी अच्छा करते हैं। तो मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया था। बट जब मैंने इसके बारे में पापा को बताया तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरी मॉम ने बहुत सपोर्ट किया क्योंकि वो इंग्लिश की खुद फैकल्टी हैं। एंड मुझे सिर्फ ये इसके बारे में सिर्फ मेरे पेरेंट्स को पता था। नो अच्छा। वन एल्स न्यू अबाउट इट, लाइक नो वन इन माई फैमिली। तो जब ये पब्लिश होकर आ गई तब लोगों को पता चला। एंड मेरे स्कूल ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, दे हैव बीन वेरी सपोर्टिंग। एंड मेरे फैमिली वाले दे आर काइंड ऑफ शॉक्ड कि कैसे हो गया, बट दे आर हैप्पी। दैट्स रियली इंस्पिरेशनल। एंड भाई, आपने जो भी बातें बताई हैं, आपकी जर्नी तो बड़ी ही अच्छी रही है। ऐसी मोटिवेशन भाई किसके लाइफ में चिंगारी का काम कर जाए कोई नहीं जानता। अच्छा, मोटिवेशन की बात कर रहे हैं तो आपका कोई ऐसा फेवरेट मोटिवेशनल साउंड ट्रैक जो आप हमारी ऑडियंस को डेडिकेट करना चाहेंगे। जी, सुल्तान जो सॉन्ग है जी। उसे मैंने लिखते वक्त काफ़ी सुना, जिससे कि मुझे लगा कि ये गाना बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है। जी बिल्कुल, परफेक्ट साउंड ट्रैक चुना आपने इन पलों की एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, आप सबों के लिए पेश है ये साउंड ट्रैक फ्रॉम द मूवी सुल्तान। वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना, मीडियम वेव 621 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। होप दैट यू आर एंजॉयिंग आवर शो
आज हमारे सैटरडे कैफे में आप सुन रहे हैं आदित्य राज के साथ आद्या चौधरी को। तो आद्या, और बताएं आपके भाई फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? जी काफ़ी एलैबोरेट प्लान्स हैं। सो जी। एक्चुअली ये मेरी फर्स्ट नॉवल है और ये एक सीरीज़ के अंतर्गत आती है जिस सीरीज़ का नाम है द सोशल डायलेमा सीरीज़। अच्छा। इस सीरीज़ में मैं फ्यूचर में काफ़ी सारे बुक्स लिखना चाहूँगी और जैसा कि नाम खुद सजेस्ट कर रही है, इस सीरीज़ के तहत सोसाइटी में जितने भी कुरीतियाँ हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि प्रिवेल कर रहे हैं, जी बिल्कुल। मैं उनके बारे में उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करना चाहूँगी, अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट करना चाहूँगी थ्रू दिस सीरीज़। तो मैंने ऑलरेडी अपने नेक्स्ट नॉवल का नाम अनाउंस कर दिया है, विच इज़ लेडी वर्सेस ब्यूटीफुल लेडीज़। और इस कहानी के अंतर्गत मैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टीनेज प्रॉब्लम्स को कवर करना चाहूँगी। और इसके अलावा भी फ्यूचर में भी इसमें काफ़ी सारे नॉवेल्स को इंक्लूड किया जाएगा। एंड आई एम जस्ट, क्योंकि ये मेरी जो अभी करंट नॉवल है द ओनली हेiress, ये अमेजन पे अवेलेबल है और मुझे इससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आई एम इनकरेज्ड एंड आई विल कीप ऑन एंटरटेनिंग माई रीडर्स। जी, हम दुआ करते हैं आप इसी तरह तरक्की करती रहें और भी बेहतर कल हो आपका। अच्छा, इसी बात पर इस वक्त अगर एक और सॉन्ग हो जाए तो मज़ा आ जाए, तो आपका कोई और पसंदीदा सॉन्ग हो तो ज़रूर बताएं हमें। बिल्कुल, एक्चुअली ये सॉन्ग जो है दिल बारो, जो कि राज़ी का गाना है, जी। इस गाने से मैंने अपने नॉवल के लिए भी इंस्पिरेशंस लिया है। इनफैक्ट उसके जी। लिरिक्स को भी मैंने अपने नॉवल में इंक्लूड किया है। तो अगर जो सुन रहे हैं, जो लोग भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, अगर वो इस गाने को सुनते हैं और बाद में अगर मेरे नॉवल को पढ़ते हैं, तो आई थिंक दे विल डिस्कवर न्यू थिंग्स। वेरी नाइस चॉइस। तो भाई सही कहा आपने। ऐसी बातें आखिर डेडिकेशन के साथ करने में बड़ा मज़ा आता है, और ये सॉन्ग भी बहुत ही परफेक्ट आपने चुना। सो फ्रेंड्स, प्रेजेंटिंग दिस सॉन्ग फ्रॉम द मूवी राजी। अच्छा आद्या, ये बताएं, आपने तो लिखने की एक भाई बेहतरीन शुरुआत की। आपको सुनकर काफ़ी सारी मीन्स अभिलाषाएं उनके भीतर जाग रही होंगी। तो भाई हमारी ऑडियंस के लिए कोई सजेशंस जो लिखना चाहते हैं भाई? राइट, इनफैक्ट मैं ऐसे कई लोगों से मिली हूँ जिनके पास टाइम नहीं है लिखने के लिए। वो लिखना चाहते हैं, अंदर में अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, ड्रीम्स है, पैशन है, बट लिख नहीं पा रहे हैं। तो आई थिंक बहुत लोगों का ऐसा मानना होता है कि जो मेरा फर्स्ट नॉवल होगा दैट हैज़ टू बी परफेक्ट, उसमें कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। वो बिल्कुल स्टोरी लाइन, प्लॉटिंग, ड्राफ्टिंग, हर एक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। तो मेरा बस एक छोटा सा एडवाइस है कि जो अगर आप नॉवल लिखना चाहते हैं, आप उसे आज और अभी से शुरू करिए। अपने दिल में ये प्रेशर लेके लिखिए बिल्कुल मत कि आपको इसे परफेक्ट बनाना है। जी। हर एक चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, इम्परफेक्शन से ही परफेक्शन आती है। जी बिल्कुल। तो अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो उसे आज और अभी से शुरू करिए लिखना। और नॉवेल लिखना कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप अगर डेडिकेशन के साथ लिखते हैं तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। जी, बहुत सही कहा आपने। तो भाई लिखने की शुरुआत करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। सही कहा आपने। तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे सैटरडे कैफ़े में आने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही अब आज के हमारे और आपके साथ का वक्त समाप्त हो रहा है। आप सुन रहे थे सैटरडे कैफ़े में आद्या चौधरी को। मैं आदित्य राज मिलूंगा आपसे इन द नेक्स्ट शो। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी। अच्छा आद्या, चलते चलते आपके पसंद का अगर एक और सॉन्ग हो जाए तो भाई मज़ा आ जाए। राइट, ये बहुत पुराना गाना है बट इट्स आइकॉनिक एंड इट्स ग्रेट। जी। ये मेरे प्लेलिस्ट में भी इंक्लूडेड है। सो इट्स बारिश फ्रॉम हाफ गर्लफ्रेंड। ओके फ्रेंड्स, तो भाई एंजॉय करते जाइए इस सॉन्ग को, और मैं आपसे मिलूंगा दोबारा।